अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। आज जो सवाल आपकी तरफ से आया वो ये कि नौजवान बच्चे, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे होते हैं वालिदैन से। तो इस सिचुएशन में उनको किस तरह से रिएक्ट किया जाए, यानी बच्चों को ऐसे सिचुएशन में कैसे हैंडल किया जाए? क्या उनको डांटा जाए, मारा जाए या उनसे बात बंद कर दी जाए? क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है? आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहती है, न्यूरोसाइंस क्या कहती है और हमारा दीन इस मौजू के ऊपर क्या कहता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी, जो टीन एज होती है ना, ये कहलाती है ट्रांजिशनल पीरियड। यानी बच्चा चाइल्डहुड से, बचपन से निकलकर अपनी जवानी की तरफ जा रहा होता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। अभी वो कुछ हिस्सा उसका बचपने, कुछ उसमें बचपना बाकी होता है और कुछ वो जवानी की तरफ जा रहा होता है। तो ये एक किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक क्रिटिकल टाइम जो है कहलाता है। इमोशनल रेगुलेशन, यानी अपने जज्बात को रेगुलेट करना, उनको कंट्रोल करना, अभी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होती है। हार्मोनल, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हार्मोनल चेंजेस उसकी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं। इमोशनली वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्राइव कर रहा होता है, यानी अब वो जो कि एक डिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहा था, आज तक वो वालिदैन के कहने पे उठो तो उठो और बैठो तो बैठो कर रहा था। अब वो, उसकी जिबिलत के अंदर ये चीज़ है कि अब वो इंडिपेंडेंस चाहता है। ठीक है, यानी वो चाहता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद संभालूं। यकीनी तौर पे भी टीन एज में मुकम्मल वो नहीं संभालता, लेकिन उसके लिए अब वो क्या कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली उसका लाशऊर स्ट्राइव कर रहा होता है, जिद्दोजहद कर रहा होता है कि मुझे अब इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। तो ये पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। इमोशनली आप देखें, बच्चे इस उम्र में ज़्यादा जज्बाती होते हैं। ठीक है, बाय द टाइम जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जज्बात कम होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं। अच्छा, न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहती है कि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये अक्सर वीडियोस में मैं इसका जिक्र करता हूँ, ये बेसिकली रन करता है हमारे तमाम लॉजिकल रीजनिंग को। यानी ये जो हम कहते हैं ना, बच्चे, इतना बड़ा बच्चा हो गया है, समझदार ही नहीं है, समझ ही नहीं है, लॉजिकली नहीं देख रहा है, इमोशनल हो रहा है। तो वो बेसिकली इमोशनल इसलिए हो रहा है कि उसका लॉजिकल ब्रेन ये मिड 20s तक जाके ये डेवलप होता है, ये हिस्सा। यानी पीछे कुछ नहीं होता है इसके। ये जो हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं, मंतक की बात करते हैं, ये रैशनल थिंकिंग की बात करते हैं, ये हिस्सा बनता ही 20 साल की उम्र तक। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, अंडर डेवलपमेंट होता है। तो चूंकि ये अभी बना नहीं है सही तरह से, तो बच्चा आपकी चीज़ों को या आपकी बताई हुई टीचिंग्स को या आपके बताए हुए तौर तरीक़ों को वो लॉजिकल नहीं ले रहा होता है। वो जब इमोशनल होता है तो बस वो जज्बाती तौर पे ही वो बिहेव कर रहा होता है, जबकि हम लॉजिकली देख रहे होते हैं कि इतना बड़ा बच्चा हो गया और इतनी बदतमीज़ी कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है, हमें अंडरस्टैंड करना है उस बच्चे के कि एक चीज़ बनी नहीं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें इंसान से उसी चीज़ की तवक्का रखनी चाहिए जो उसकी कैपेसिटी के अंदर हो। एक शख्स है, एक बच्चा है, उसकी अभी कैपेसिटी नहीं है और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो 40 साल के मैच्योर आदमी की तरह बिहेव करे, तो ये हमारी गलती होती है। यस, कुछ बच्चे करते भी हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, हम उनसे फ़ौरन अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि वो देखें फ़लाँ का बच्चा तो इतना डिसिप्लिन है, हमारा नहीं करता। ठीक है, तो कुछ बच्चे वक्त से पहले मैच्योर हो जाते हैं। डज़ नॉट मीन कि दुनिया के सारे बच्चे उनकी तरह बिहेव करने लग जाएं। नाउ, अब हमें बिहेव किस तरह से करना है ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम, आपने काम रहना है, यानी काम एंड कंपोज। जब आप बिल्कुल तहम्मुल के साथ, अगर वो चीख रहा चिल्ला रहा है, आप तहम्मुल के साथ अपना सुनते रहें उसके। ठीक है, इससे सबसे पहले तो ये होता है कि आपको एक बेहतर रिएक्शन देने का चांस मिलता है, मौका मिलता है, आप इम्पल्सिव बिहेवियर शो नहीं करते। दूसरी बात, बच्चा ये लर्न करता है कि किस तरह से वालिदैन, क्योंकि बच्चा मॉडल कर रहा होता है हमें। जब हम काम एंड रिलैक्स होके किसी मसले को हल करते हैं तो यही आगे चल के बच्चा भी सीख रहा होता है। वरना क्या होता है कि जब हम भी डंडा लेके उस पर दौड़ पड़ते हैं तो बच्चा यहाँ नेगेटिव बिहेवियर सीखता है कि कोई भी आप पे चीखे चिल्लाए तो आप डंडा लेके
शुरू हो जाओ, जैसे कि हमारी पूरी कौम लगी हुई है, आप देख लें ज़रा सा कोई पीछे से हॉर्न दे दे तो गाड़ी छोड़ के उतर के लड़ना शुरू हो जाते हैं कि तुमने कैसे दिया, तुमने कैसे मुझे तंग किया। छोटी छोटी बात के ऊपर जो है हम लड़ने बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह यही है कि हम मुस्तकिल यही सीखते आ गए हैं कि जब भी आप पे कोई चढ़ दौड़े तो आप भी उसके ऊपर चढ़ दौड़ो। यानी बच्चे ने थोड़ा सा चीखा तो वालिदैन उस पर चढ़ दौड़े। यही बिहेवियर बच्चा वो सारी ज़िंदगी क्या करता है, मॉडल करता चला जाता है, अपनाता चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में हर्टफुल वर्ड्स का इंतखाब ना करें, क्योंकि सिचुएशन वक्ती तौर पे होती है, वो चले जाती है, लेकिन बाज़ अल्फाज वालिदैन के ऐसे होते हैं जो बच्चों के दिलों में ज़िंदगी भर बैठ जाते हैं। तो अपने अल्फाजों का जो चुनाव है इस टाइम पर वो बहुत सोच समझ से किया करें, क्योंकि अल्फाज बीच की तरह बैठ जाते हैं। सिचुएशन तो ख़त्म हो जाती है, कल याद भी नहीं होगा उसे बच्चे को कि क्या हुआ था, लेकिन बाज़ अल्फाज बड़े ख़तरनाक होते हैं जो पड़े रहते हैं और वो कबाड़ा करते रहते हैं बच्चे के जहन का। नंबर 2, एम्पैथी एंड कनेक्शन। कोशिश करें उस बच्चे की रूट कॉज को समझें। हमें सामने बिहेवियर नज़र आ रहा होता है और हम उस बिहेवियर को ही कंडेम करने में, यानी उसको ट्रीट करने में लगे रहते हैं। ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते कि आखिर उसके पीछे वजूहात क्या हैं, और ये वजूहात तभी आप अंडरस्टैंड करेंगे जब उसके साथ आप एम्पैथी यानी शफ़क़त के साथ उसको डील करेंगे, उसको बिठा के उससे पूछेंगे कि बेटा प्रॉब्लम क्या है। हम प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करते, हम डायरेक्ट बिहेवियर को चेंज करने में लग जाते हैं कि तुमने ऐसे बात कैसे की, कुछ भी हुआ था ये छोड़ दो, पहले बताओ तुमने ऐसे बात क्यों की। यानी जो असल वजह है उसको हम छोड़ देते हैं और रिएक्शन को पकड़ते हैं कि रिएक्शन जो भी आया उस वजह की वजह से उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, वक्ती तौर पे बच्चा डरता है, सहमता है, कुछ अरसे शायद वो आपसे बदतमीज़ी ना करे डर के मारे, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज नहीं होता। तो बिहेवियर अगर आप फास्ट ट्रैक पे चेंज करना चाहते हैं तो पहले उसको शफ़क़त से उसके साथ कनेक्ट हो, और फिर साथ में तीसरा काम आपने करना है सेट बाउंड्रीज़। यानी उसको बताना है कि ठीक है जो भी आपके इश्यूज़ थे, लेकिन आपका ये बिहेवियर गलत था, नेक्स्ट टाइम ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। आपने नेक्स्ट टाइम, अब आप उससे भी पूछ सकते हैं कि इसी बात को बताने का, बयान करने का और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, बच्चा भूखा है, उसने खाना आपने रखा, उसको समझ में नहीं आया, उसने कहा पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए, वो चिल्लाने लगा। ठीक है, अब ये एक सिचुएशन है, तो अब रीज़न क्या है कि उसको पसंद नहीं है खाना। अब आपने इससे कहना है कि बेटा ये बताइए कि ये जो पसंद नहीं है, अपनी पसंद को बताने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है सिवाय चीखने चिल्लाने के। ठीक है, तो बाउंड्री को सेट आप बाद में करेंगे, पहले उसके पहला काम एंड कंपोस्ट, यानी पुरसुकून अंदाज में उसकी सुनेंगे। दूसरा काम उसके रूट कॉज को जानेंगे, वजह को तलाश करेंगे। तीसरा काम आता है उसकी बाउंड्री सेट करना। हम ये 2 स्टेप छोड़ देते हैं और डायरेक्ट जंप करते हैं तीसरे स्टेप पे, मार धाड़ या डांट चिल्लाना, और बस उसके इमोशन को वहीं दबाने की कोशिश करते हैं। चूँकि वो बच्चा है, अभी दब जाएगा शायद आपसे, अभी टीनेजर है। 5 साल बाद जब वो 18-19 साल का होगा फिर नहीं दबेगा वो आपसे। ठीक है, फिर वो ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इन स्टेप्स को जब आप फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उसके बिहेवियर को चेंज कर पाएंगे। अच्छा, जिन वालिदैन के बच्चे नौजवान ज़्यादा ज़िद्दी और मिसबिहेव कर रहे होते हैं ना, उसकी एक वजह ये भी होती है कि कहीं ना कहीं वालिदैन से गलतियाँ हो रही होती हैं। यानी वालिदैन उसको सेफ़ इन्वायरमेंट नहीं दे रहे होते। यानी सेफ़ इन्वायरमेंट का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बच्चा इजीली अपनी बात डिस्कस कर सके। जब उसको बार बार दबाया जा रहा होता है ना, तो स्प्रिंग को जब दबाते हैं तो क्या होता है, एकदम से वो निकलता है। तो जब आप डेली बेसिस पर उसकी ख्वाहिशात को और उसकी बात को दबा रहे होते हैं तो फिर वो हफ्ते में एक आध बार फट रहा होता है, और जिस दिन वो फटता है तो उस दिन कहते हैं जी ये बदतमीज़ी कर रहा है। तो बदतमीज़ी वो एक दिन में नहीं होती, वो कई जमा हुई हुई होती हैं और फिर वो कोई एक दिन आता है जिसमें फटता है। तो डेली बेसिस पर डिस्कशन को जो है वो उसकी आदत डालें। बच्चों के इश्यूज़ उनके साथ डिस्कस किया करें, बैठा करें। क्वालिटी टाइम जो वालिदैन नहीं दे रहे होते उसका भी यही रिएक्शन आता है कि जब आप डेली बेसिस पर एक अच्छा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो फिर बच्चे को यही पता होगा कि जी मुझे अपनी बात सिर्फ एहतजाज के ज़रिए मनवाना और कोई तरीका है नहीं।
तो एहतजाज पे बंदा कब जाता है, जब उसको नाउमीद हो जाता है, तो फिर वो कहता है कि जी मैं मुज़ाहरे करूँगा, मैं एहतजाज करूँगा। तो आप उस नहज पे जाने ही ना देना, आप डेली बेसिस पर उसके साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी कनेक्शन, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को कायम रखें, ताकि वो इस नहज पे कम से कम जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जाएगा नहीं, जज्बात हैं कभी कभी, और मैंने बताया क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड है तो जज्बात उभरते हैं, निकलते हैं, जवानी की तरफ आ रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके बाकी और वालिदैन से लाजमी शेयर कीजिए, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश होगी कि उस पर भी वीडियो बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।